किसी समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक वीरान महल खड़ा था। यह महल वर्षों से खाली पड़ा था और गांव वाले कहते थे कि वह भूत प्रेतों का वास है। लेकिन इस महल की सबसे बड़ी खासियत थी एक रहस्यमय आईना, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अलौकिक शक्तियां थीं। जो भी इस आईने को देखता, उसकी सबसे गहरी इच्छाएं और डर उसके सामने प्रकट हो जाते थे। इस गांव से खजूर एक छोटा सा कस्बा था, जहां 3 कुख्यात चोर रहते थे, रघु, करण और बलवीर। ये तीनों इतने चालाक थे कि पुलिस भी उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। वे हमेशा कुछ बड़ा करने की फिराक में रहते थे ताकि एक ही बार में अमीर बन जाए। एक दिन उन्हें एक बुरे साधु से उस रहस्यमयी आईने के बारे में पता चला। साधु ने बताया, वह आईना बहुत ताकतवर है, लेकिन जो भी उसे चुराने की कोशिश करता है, उसका अंत भयानक होता है। साधु की बात सुनकर रघु हंसा। भयानक अंत? हम चोर हैं, भूत प्रेत से नहीं डरते। करण और बलवीर ने भी उसका साथ दिया। रघु ने कहा, अगर हम वह आईना चुरा लें, तो इसे ऊंचे दाम में बेचकर जिंदगी भर के लिए अमीर बन सकते हैं। रात के अंधेरे में तीनों चोर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन और डरावना था, लेकिन लालच के आगे उनका डर फीका पड़ गया। जैसे ही वे महल पहुंचे, वहां का सन्नाटा उनके दिलों में एक अजीब सा भय पैदा कर रहा था। महल का दरवाजा चमकाते हुए खुला। अंदर खूब अंधेरा था। करण ने एक लालटेन जलाई और तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें लगता कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। अचानक बलवीर ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। रघु हिलाकर बोला, डरपोक कहीं के। बस कुछ ही देर में हम अमीर बन जाएंगे। जैसे ही वे आईने वाले कमरे में पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आईना बड़ा और चमचमाता हुआ था, लेकिन उसके आसपास की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे वे कुछ कहना चाहती हो। रघु ने आईने को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आईने को छुआ, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और आईने में एक परछाई दिखाई दी। करण घबरा गया। ये क्या था? बलवीर ने कहा, मुझे लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन रघु नहीं माना। उसने किसी तरह आईने को उठाया और तीनों जल्दी से महल से बाहर निकल गए। जब वे अपने ठिकाने पर पहुंचे, तब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली डर अब शुरू होना था। रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रघु को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण को आईने में अपनी परछाई डरावनी लगने लगी। बलवीर को लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। रघु ने कहा, शायद ये हमारा वहम है। सुबह होते ही इस आईने को बेच देंगे। लेकिन अगली सुबह कुछ नहीं बदला। जब रघु ने आईने में देखा, तो उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह चीखते हुए पीछे हटा। करण और बलवीर दौड़कर आए और पूछा, क्या हुआ? रघु ने कांपते हुए कहा, इस आईने में कुछ है। ये सामान्य नहीं है। तभी आईने से एक अजीब आवाज आई, तुमने मुझे चुराया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तीनों चौंक गए। करण ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? आईना हंसते हुए बोला, मैं इस महल की आत्मा हूँ। जो भी मुझे चुराने आता है, उसे अपने डर से सामना करना पड़ता है। अब तुम्हारी बारी है। रायो गिर आया, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। आईना बोला, अगर बचना चाहते हो, तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी। बलवीर ने पूछा, कौन सी शर्त? आईना बोला, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा और अगर जीत गए, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अगर हार गए, तो हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुनौती स्वीकार कर ली। रघु को लालच से लड़ना था। अचानक उसके सामने सोने चांदी से भरा कमरा आ गया। एक आवाज आई, सिर्फ एक बार छू लो, सब तुम्हारा हो जाएगा। रघु ने अपनी आंखें बंद की और कहा, नहीं, मुझे लालच नहीं चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, कमरा गायब हो गया। रघु जीत गया। करण का डर था कि उसे कभी कोई पसंद नहीं करेगा। उसके सामने लोग खड़े हो गए और उसे ताने मारने लगे।
करण ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। यह कहते ही लोग गायब हो गए। करण भी जीत गया। अब बारी थी बलवीर की। उसका डर था कि वह कभी अकेला रह जाएगा। अचानक वह एक वीरान जगह पर था, बिल्कुल अकेला। उसने रोते हुए कहा, मुझे अकेलापन पसंद नहीं। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, अगर मुझे खुद पर भरोसा है तो मैं कभी अकेला नहीं हूं। जैसे ही उसने यह कहा, जगह सामान्य हो गई। बलवीर भी जीत गया। आईना बोला, तुमने अपनी कमजोरियों को हराकर साबित किया कि तुम बदल सकते हो। अब तुम आजाद हो। आईना गायब हो गया और तीनों चोरों ने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी चोरी नहीं की और ईमानदारी का जीवन जीने लगे। लेकिन वह आईना, वह आज भी उस महल में है, अगली परीक्षा के इंतजार में।